हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीपैट 2024 की जो हमारी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स के बारे में और फार्मास्यूटिक्स का ये लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम बात करेंगे टैबलेट्स के बारे में। ठीक है, इसमें टैबलेट्स में आज तक जितने भी PYQs में क्वेश्चन पूछे गए हैं, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब हम इसमें वीडियो में कंप्लीट डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले इस सीरीज़ में एक वीडियो और आ चुका है जनरल फार्माकोलॉजी का, जिसमें जनरल फार्माकोलॉजी में अप्रॉक्स 40 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किया। नहीं चेकआउट किया तो जाके चेकआउट कर लेना चैनल पे, और साथ में मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा। ठीक, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आपको ये वीडियो देखना किस तरीके से। अगर आपने पहला वीडियो देखा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा, बाकी फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने हर एक क्वेश्चन की 2 स्लाइडें बना रखी हैं और एक स्लाइड पे क्वेश्चन है, दूसरे स्लाइड पे उसका आंसर है। तो आपको अगर पहली स्लाइड पे क्वेश्चन देखना है, फिर मेरे साथ क्वेश्चन को मैं रीड करूंगा तो आपको मेरे साथ ही आंसर बना लेना है। बट अगर आपको दोबारा क्वेश्चन रीड करने के लिए टाइम चाहिए तो आप क्वेश्चन वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्लाइड पर उसका आंसर देखिए। और हर सही क्वेश्चन को के लिए आपको अपने आप को +4 मार्क्स देने हैं और हर गलत क्वेश्चन के लिए आपको अपने आप को -1 मार्क्स देने हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम टोटल 25 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चंस मतलब 100 मार्क्स। ठीक, और 100 मार्क्स में से आपके कितने मार्क्स आपने लास्ट में टोटल गेन किए वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथ में आप लाइव चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन के आंसर्स कॉन्टिन्यूसली देते रहिएगा, वहाँ से भी आप लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक, तो आ जाओ यार वीडियो को स्टार्ट करें। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जीपैट 2022, तो जीपैट 2023 के भी क्वेश्चन हैं, दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन हैं, बट वो हम लास्ट में कवर करेंगे। पहले 2022 से स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन पढ़ते हैं पहला। इन द प्रोसेस ऑफ शुगर कोटिंग टू प्रिवेंट द मॉइस्चर पेनिट्रेशन इन द टैबलेट और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज परफॉर्म। तो सबसे पहला यहाँ पे देखो हाईलाइट करके क्वेश्चन को थोड़ा करा करो तो अच्छे से क्वेश्चन होगा और वो गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या, शुगर कोटिंग का प्रोसेस में कौन सा प्रिवेंट अ मॉइस्चर पेनिट्रेशन। अब मॉइस्चर पेनिट्रेशन को रोकने के लिए कौन सा स्टेप यूज होता है, तो ऑप्शन है आपके सील कोटिंग, सब कोटिंग, सिरप कोटिंग, पॉलिशिंग। तो आपका कौन सा आंसर है आप फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दीजिए। बाकी मैं आपको बताता हूँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सील कोटिंग, क्योंकि मॉइस्चर को रोकना मतलब सीलिंग करना, एक तरीके से सील करना है किसी चीज़ को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सील कोटिंग। अब बात करते हैं इसका, ये करेक्ट आंसर आप देख लीजिए, सील कोटिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेलेक्ट द इक्वेशन दैट गिव्स अ रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन फ्रॉम द टैबलेट। तो ऐसा इक्वेशन जो रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन बताता है टैबलेट में वो कौन सा है। तो ए है, पहला ऑप्शन है आपका फिक्स लॉ, दूसरा ऑप्शन है हेंडरसन हैशेलबैग इक्वेशन, तीसरा ऑप्शन है आपका नोइस व्हिटनी इक्वेशन और चौथा ऑप्शन है माइकलिस मेंशन इक्वेशन। तो सिंपल सी बात है, अगर आपकी कहीं पे भी ड्रग डिसोल्यूशन की बात आए तो वहाँ पे आपको केवल एक इक्वेशन याद रखना है, वो है नोइस व्हिटनी इक्वेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा नोइस व्हिटनी इक्वेशन। ये आपका जीपैट 2021 का क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, पर्पज ऑफ सील कोटिंग स्टेप ऑफ शुगर कोटिंग। सेम क्वेश्चन अभी जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था क्वेश्चन नंबर 1 में, जो हमारा क्वेश्चन था क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये था कि व्हाट इन द प्रोसेस ऑफ शुगर कोटिंग टू प्रिवेंट द मॉइस्चर पेनिट्रेशन, कौन सा था, सील कोटिंग। अब यहीं पे सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया उसने, क्वेश्चन को क्या कर दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ गया है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ सील कोटिंग। वहाँ पे पूछा गया था कि मॉइस्चर पेनिट्रेशन को रोकने के लिए कौन सा यूज होता है, यहाँ पे पूछ लिया है कि पर्पज। तो देखो सेम क्वेश्चन शुगर कोटिंग से रिपीट हुआ है 2021 में भी। क्या है कि प्रिवेंट द मॉइस्चर पेनिट्रेशन ऑफ द टैबलेट। अभी हम लोग देख के आए तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रिवेंट द मॉइस्चर पेनिट्रेशन ऑफ द टैबलेट इन द टैबलेट। बात बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सब्सटेंस यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग द टैबलेट कंप्रेशन एंड फैसिलिटेट इजेक्शन ऑफ टैबलेट्स फ्रॉम द डाई कैविटी इज कॉल्ड। मतलब क्या है कि ऐसे सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करे टैबलेट के कंप्रेशन में और फैसिलिटेट करे इजेक्शन ऑफ द टैबलेट फ्रॉम द डाइज, मतलब डाइज से टैबलेट को इजेक्ट कराना या निकलना फैसिलिटेट कराए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट बोलते हैं, ग्लाइडेंट बोलते हैं, एंटी एडरेंट बोलते हैं या ह्यूमेक्टेंट बोलते हैं। क्या है आपका आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लुब्रिकेंट। उन्हें हम क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट बोलते हैं। ग्लाइडेंट का काम क्या होता है कि वो फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज करते हैं। एंटी एडरेंट क्या करते हैं कि जो हमारा डाइज और उससे पंचेस के उस पे फेस पे जो चिपकता है उसको रोकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अ मटेरियल विच इज इनसॉल्युबल एंड इनर्ट एंड यूज इन मैट्रिक्स टैबलेट फॉर्मेशन इज। मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा मटेरियल है जो इनसॉल्युबल है, इनर्ट भी है और मैट्रिक्स टैबलेट फॉर्मुलेशन में यूज़ करते हैं, मतलब टैबलेट की मैट्रिक्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जीपैट 2018 का क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है पॉलीथाइलिन है।
स्टाइराइल अल्कोहल है, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल है या ट्राइग्लिसराइड है। तो इसका आंसर क्या है फटाफट चैट बॉक्स में लिख दो। उसका जो करेक्ट आंसर है वो है पॉलीइथाइलिन। तो हाँ, ऐसा मटेरियल जो इनसॉल्युबल है, इनर्ट है और मैट्रिक्स टैबलेट फॉर्मेशन में यूज होता है वो है पॉलीइथाइलिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द फ्राइबिलिटी इशू ऑफ द टैबलेट कैन बी सॉल्व बाय डिफरेंट वेज एक्सेप्ट। अब देखो यहाँ पे ये जो वर्ड्स होते हैं, एक्सेप्ट होता है, नॉट होता है, इन्हें हम लोग ध्यान से थोड़ा एक्स्ट्रा वो करके पढ़ना चाहिए। तो एक्सेप्ट मतलब किसको, वो रोक के। तो पहला ऑप्शन है क्या, इंक्रीजिंग द अपर पंच प्रेशर, मतलब फ्राइबिलिटी इशू को कैसे रोका जा सकता है। फ्राइबिलिटी इशू रोकने के लिए मतलब टैबलेट जो हो वो हमारा ज़्यादा हार्ड बने तो वो फ्राइबिलिटी कम होगी। तो इंक्रीजिंग द अपर पंच प्रेशर ऑफ द टैबलेट मशीन, तो अगर हम अपर पंच प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो अपर पंच प्रेशर इंक्रीज करने के बाद क्या हो जाएगा कि जब प्रेशर ज़्यादा बनेगा तो हमारा टैबलेट टाइट बनेगा, सिंपल सी बात है। एडिशन ऑफ द मोर टैबलेट बाइंडर्स, ये भी ठीक है कि अगर टैबलेट में बाइंडर्स ज़्यादा डाल देंगे हम तो भी टैबलेट हमारा ज़्यादा कॉम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग बनेगा। फिर इंक्रीजिंग द मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। फिर लोअर पंच प्रेशर ऑफ द टैबलेट मशीन। अब बताओ इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा एडजस्टिंग द लोअर पंच प्रेशर ऑफ द टैबलेट मशीन। तो यहाँ पे देखो लोअर पंच प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि लोअर पे हमारा डाइज होते हैं, ऊपर से वो पंच होता है, तो यहाँ पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, उसका कोई प्रेशर नहीं होता। प्रेशर जो होता है वो अपर पंच का होता है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा गया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये था जीपैट 2018 का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो है जीपैट 2017 का, कि टाइप 4 डिसोल्यूशन एपरेटस एज पर यूएसपी इज। तो टाइप 4 डिसोल्यूशन एपरेटस कौन सा है, यूएसपी के थ्रू, फ्लो थ्रू सेल, पैडल टाइप, रेसिप्रोटिंग सिलेंडर या पैडल ओवर डिस्क। अब देखो ये ऑपरेटर्स पे जो टाइप डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स के टाइप्स हैं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी आप लोग आगे भी देखेंगे। तो अगर आपको एक इस पर सेपरेट वीडियो चाहिए कि इसकी ट्रिक के साथ कैसे इसको याद करते हैं, तो फटाफट से वीडियो को शेयर करो और कमेंट में बताना। अगर कमेंट करोगे आप लोग तो मैं उस पर सेपरेट एक वीडियो लेके आऊँगा, शॉर्ट वीडियो, ठीक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्लो थ्रू सेल। तो टाइप 4 ऑपरेशन जो है वो हमारा टाइप 4 ऑपरेटर्स जो है वो कौन सा होता है, फ्लो थ्रू सेल। ये जीपैट 2017 का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, which one of the following is a solid dosage form excipients which play an important role in as a diluent, as a disintegrant, a glidant, a lubricant and a pore channel former। मतलब ऐसा कौन सा एक एक्सीपियंट है जो डाइल्यूएंट के रूप में भी काम करता है, डिसइंटीग्रेंट के रूप में भी काम करता है, ग्लाइडेंट के रूप में भी काम करता है, लुब्रिकेंट के रूप में भी काम करता है, पोर या चैनल फॉर्मर भी होता है। तो हमारा लैक्टोज हो गया, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज हो गया, इथाइल सेलुलोज हो गया या यूड्राजिट RL100 हो गया। ये जीपैट 2016 का क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारा क्या, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज हमारा ऐसा कंपाउंड है जो डाइल्यूएंट, डिसइंटीग्रेट, ग्लाइडेंट, लुब्रिकेंट एंड पोर और चैनल फॉर्मर के रूप में काम यूज किया जाता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा जीपैट 2016 का क्वेश्चन है। विच प्रॉब्लम कैन अराइज इफ द मटेरियल टू बी कंप्रेस्ड इनटू टैबलेट टेंड्स टू एडहेयर टू डाई वॉल्स। अब देखो क्या है कि अगर टैबलेट का जो मटेरियल है वो डाई वॉल्स पे एडहेयर हो गया, चिपक गया, तो कौन सी प्रॉब्लम होगी। एक होगी पिकिंग, दूसरा होगी स्टिकिंग, तीसरा होगी कैपिंग या मार्बलिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा स्टिकिंग। अब देखो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ समझ लो कि पिकिंग और स्टिकिंग में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो मैं वहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दूँ। जैसे देखो मान लो कि हम एक सिंपल सा बेस डायग्राम ले लें। मान लो ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई डाई, ठीक है। ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी डाई। इसके ऊपर से मतलब एक ये शेप में रहेगा, ठीक है, तो उसको आप लोग समझ लेना थोड़ा सा। उसके ऊपर से ये हो गया हमारा क्या, पंच हो गया, ठीक। ये क्या हो गया, पंच हो गया। अब हमारा जो टैबलेट का मतलब ऐसे पंच आया डाई के ऊपर, यहाँ से इसका ऐसे मूवमेंट होगा, फिर एक मूवमेंट ऐसा होगा, फिर दूसरा मूवमेंट पंच हमारा ऊपर जाएगा। तो अगर पंच अपने साथ कोई भी ड्रग के मॉलिक्यूल को लेके जा रहा है तो वो क्या कर रहा है ना कि नीचे के मॉलिक्यूल को पिक कर रहा है, ऊपर ले जा रहा है, पिक कर रहा है ना। अब देखो एक तो ये हो गया पिक कर रहा, तो वो ऊपर ले जा रहा है, तो ये जो पंच की वॉल से अगर अडेयर हो रहे हैं तो वो पिकिंग हो जाता है। और एक इसको आप इससे भी याद कर सकते हैं, पी से पंच, पी से पिकिंग। और अगर नीचे वो डाई की वॉल पे रुक जा रहे हैं ना, मतलब ऐसे टैबलेट यहाँ से तो निकल जानी चाहिए थी बाहर, बट अगर वो डाई के वॉल पे रुक जा रहा है तो मतलब यहीं के डाई के वॉल से वो चिपके रह गए, तो वो यहाँ पे जो कंडीशन आएगी वो आएगी क्या, वो आएगी आपकी स्टिकिंग, ठीक। तो ये दो ऑप्शन समझ में आ गया। अगर पंच है तो पिकिंग, ठीक, क्योंकि पंच क्या कर रहा है, उसको पिक कर रहा है, ऊपर लेके जा रहा है ना, तो पंच है अगर तो क्या करेगी वो पिकिंग। बट अगर डाई है तो वो हमारा क्या करेगा, वो करेगा स्टिकिंग, ठीक। तो ये पिकिंग और स्टिकिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और सिंपल आप पी से पंच, पी से पिकिंग भी याद कर सकते हैं। चलो, तो ये स्टिकिंग क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
कलर ऑन अ टैबलेट, टैबलेट के कलर अगर हमारा अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, चिपिंग, मॉटलिंग, लेमिनेशन या डबल इम्प्रेशन। तो इसका जो सिंपल सा आंसर होगा वो होगा क्या, उसको बोलते हैं मॉटलिंग। अगर टैबलेट का कलर जो है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, प्रॉपर सही से नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उस कंडीशन को या उस डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, मॉटलिंग बोलते हैं। जीपैट 2016 का क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो देखो यहाँ पे आप लोग देख लो कोटिंग से और डिफेक्ट से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग इससे एक आइडिया भी बना सकते हो कि आपको किस टॉपिक में, ये मैं PYQ लाने का एक मेन मोटिव ये भी है कि आप इससे ये देख सकते हो कि किस टॉपिक में किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब टैबलेट में भी टैबलेट के किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोग, तो उस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। तो चलो आ जाए, इन एडिक्वेट ड्राइंग ड्यूरिंग द कोटिंग ऑफ अ टैबलेट लीड्स टू विच ऑफ द कोटिंग डिफेक्ट। मतलब जब हम कोटिंग के टाइम पे इन एडिक्वेट मतलब इम्प्रॉपर, अगर ड्राइंग प्रोसेस जो सही नहीं होगा तो कौन सा डिफेक्ट होगा, चिपिंग, लैमिनेशन, मॉटलिंग या लैमिनेशन। यहाँ पे डबल रिपीट हो गया तो चिपिंग, तो मॉटलिंग या लैमिनेशन होगा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक। ये पे 2015 का क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा चिपिंग। अगर मान लो कि हमारे पास जब इनएडिक्वेट या इम्प्रॉपर ड्राइंग होगी टैबलेट की कोटिंग मटेरियल की कोटिंग के टाइम पे, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा चिपिंग, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिलेड डिसइंटीग्रेशन इन टैबलेट इज अ रिजल्ट ऑफ। मतलब क्या होता है कि टैबलेट की जो डिसइंटीग्रेशन है वो डिलेड हो गई। डिलेड मतलब बाद में डिसॉल्व हुआ या बहुत टाइम टेकिंग ब्रेक होने में, डिसइंटीग्रेट मतलब टैबलेट का ब्रेक डाउन होना, तो ब्रेक डाउन होने में बहुत टाइम ले रहा है, वो किसके कारण होगा। सबसे पहला होगा कि लार्ज फोर्स ऑफ कंप्रेशन हो, स्मॉल फोर्स ऑफ कंप्रेशन हो, हायर अमाउंट ऑफ ग्रेन्यूल या लो अमाउंट ऑफ ग्रेन्यूल। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है यार, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ कंप्रेशन उतना हार्ड टैबलेट, और जितना हार्ड टैबलेट उतना ज़्यादा टाइम उसका डिसइंटीग्रेट, उतना टाइम लेगा वो ब्रेक होने में। सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था ये तो जीपैट 2015 का क्वेश्चन था, ठीक। चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। इवेल्युएशन ऑफ द कलर इज टैबलेट्स इज डन बाय, मतलब यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे इन होगा। तो इवोल्यूशन ऑफ द कलर इन टैबलेट्स इज डन बाय, तो टैबलेट्स में कलर का इवोल्यूशन किस पे होता है। तो पहला एक रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, फिर है हमारे पास ट्रिस्टिमुलस कॉलरीमीटर है, फिर माइक्रो रिफ्लेक्टेंस फोटोमीटर है, या ऑल ऑफ द अबव। तो किसके द्वारा कलर टैबलेट्स में कलर का इवोल्यूशन होता है, तो सभी के द्वारा होता है। मतलब टैबलेट्स में अलग अलग टाइप के टैबलेट्स के लिए हम अलग अलग चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीनों इंस्ट्रूमेंट जो है वो तीनों हमारे यूज़ किए जा सकते हैं कलर को इवेल्युएट करने के लिए टैबलेट में। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ इफरवेसेंट टैबलेट्स इज। इफरवेसेंट टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम, इफरवेसेंट टैबलेट्स क्या होते हैं, ऐसे टैबलेट्स जो अगर हम जिनको डिसॉल्व करें तो CO2 रिलीज करें, तो वो इफरवेसेंट टैबलेट्स होते हैं। तो ऐसे टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होता है, 2 मिनट, 2.4 मिनट, 3.5 मिनट या 5 मिनट्स। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है 5 मिनट्स, ठीक। तो इफरवेसेंट टैबलेट्स का जो डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है वो होता है 5 मिनट्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। अब देखो यहाँ पे नॉट को थोड़ा ध्यान रखना, नॉट एडेड टू अ चिविंग टैबलेट्स। तो चिविंग टैबलेट्स में क्या नहीं ऐड किया जाता, ग्लाइडेंट नहीं ऐड किया जाता, या डिसइंटीग्रेंट नहीं ऐड किया जाता, या एंटी एडेसिव या लुब्रिकेंट। अब देखो ये भी एक कॉमन सेंस का ही क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डिसइंटीग्रेंट होगा। अब क्यों डिसइंटीग्रेंट होगा ये मैं बताता हूँ। डिसइंटीग्रेंट हम ऐड क्यों करते हैं, सिंपल सा, इसका अगर इसका आंसर आपको पता है तो आपका यह क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे दोगे। डिसइंटीग्रेंट हम इसलिए ऐड करते हैं ना कि जैसे ही हमारी जो ड्रग है वो बॉडी के अंदर जाए तो वो ब्रेक डाउन हो जाए, ईजिली ब्रेक डाउन हो जाए। डिसइंटीग्रेट करने का मतलब सिंपल क्या होता है, ब्रेक डाउन करना, इसलिए हम डिसइंटीग्रेंट ऐड करते हैं। बट अगर हम चिविंग टैबलेट है तो उसको तो हम लोग अपने माउथ में ही ब्रेक डाउन कर ले रहे हैं ना, दांतों से चबा के उसको हम लोग माउथ में ही ब्रेक डाउन कर ले रहे हैं। उसमें हमें कोई डिसइंटीग्रेंट एजेंट डालने की जरूरत है क्या कि वो ब्रेक डाउन, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको माउथ में ही ब्रेक डाउन कर ले रहे हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे हम चिविंग टैबलेट में डिसइंटीग्रेंट नहीं ऐड करेंगे, ठीक। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है वो क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज इंक्रीज इन द बाइंडिंग स्ट्रेंथ एट द ड्राई ग्रेनुलेशन प्रोसेस इन सिग्निफिकेंट डिग्री। मतलब क्या कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि वो इंक्रीज करेगी बाइंडिंग स्ट्रेंथ एट द ड्राई ग्रेनुलेशन प्रोसेस। मतलब इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो ड्राई ग्रेनुलेशन में हम यूज़ करेंगे तो हमारी जो टैबलेट की बाइंडिंग स्ट्रेंथ है वो बढ़ा सकता है। ऐसा कौन सा कंपाउंड है इसमें। एक है हमारे पास कार्बोक्सी मिथाइल एमाइलो पेक्टिकोग्लाइकोलेट, ये थोड़ा एक ही साथ हो गया बट वो अलग अलग है ना, कार्बोक्सी मिथाइल एमाइलो पेक्टिकोग्लाइकोलेट। दूसरा है मैग्नीशियम स्टीयरेट, तीसरा है मैक्रोगेल 4000 या चौथा है लैक्टोज। तो 2013 का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो बताओ आप लोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मैक्रोगोल 4000, ये हम यूज़ करेंगे। तो अगर हम इसको ड्राई ग्रेनुलेशन प्रोसेस में यूज़ करते हैं तो जो हमारे टैबलेट की बाइंडिंग स्ट्रेंथ है वो इन्हेंस कर देता है, कौन, मैक्रोगोल 4000, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करता है हमारा, द थिकनेस ऑफ गोल्ड कोटिंग ऑन USB डिसोल्यूशन एपरेटस 1 बास्केट शुड बी। तो हमारे जो गोल्ड कोटिंग की जो थिकनेस होती है USB डिसोल्यूशन एपरेटस 1
बास्केट में वो कितनी होनी चाहिए, नॉट मोर देन 2.5 माइक्रोन, नॉट मोर देन 0.001 मिलीमीटर, नॉट मोर देन 0.025 माइक्रोन या नॉट मोर देन 0.1 मिलीमीटर इन थिकनेस। जीपैट 2012 का क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ फटाफट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि वो नॉट मोर देन 0.001 mm इन थिकनेस। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 0.001 mm थिकनेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए गोल्ड कोटिंग ऑन यूएसपी डिसोल्यूशन apparatus 1 का। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कहा है, जीपैट 2012 का क्वेश्चन है। अब देखो इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं, फिर हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक, द 2 स्टेटमेंट आर गिवन रिगार्डिंग द यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिस्पर्सन टेस्ट। डिस्पर्सन टेस्ट की यूनिफॉर्मिटी के लिए कि हम डिस्पर्सन टेस्ट किसी लिए करते हैं। इट इज इवैल्यूएटेड यूजिंग 6 टैबलेट एंड 500 ml वाटर। इट इन्वॉल्व द मेजरिंग ऑफ डिस्पर्सन टाइम ऑफ ईच टैबलेट। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, पी क्यू या दोनों गलत सही है या दोनों गलत है बताओ फटाफट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पी, बोथ पी एंड क्यू आर इनकरेक्ट। तो इसमें दोनों पी एंड क्यू गलत ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगर आपको सही ऑप्शन पता है तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए या चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। ठीक, आ जाओ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। The larger value of the KY in the Haeckel plot indicate the formation of the what quality of tablets। अब देखो ये 2011 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जैसे KY और इस तरह का क्वेश्चन आप पूछे नहीं जाते, बट कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि इस बार तो पेपर का पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज होने वाला है। तो NTA की जगह PCI ने अनाउंस किया है कराने को, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग को सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना है। तो क्या है कि अगर हैकल प्लॉट में जो KY की वैल्यू है वो लार्जर होगी तो टैबलेट की कौन सी क्वालिटी होगी, हार्डर टैबलेट बनेगा, सॉफ्टर बनेगा, फ्लफी बनेगा या ब्रिटल बनेगा, कौन सा टैबलेट बनेगा। अगर आपको पता है तो फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर टाइप करो। आगे बढ़ते तो जो बनेगा अगर KY में हैकल प्लॉट में अगर KY की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमारा जो टैबलेट बनेगा वो हार्डर बनेगा, मतलब जितना KY उतना ही हार्ड टैबलेट। ठीक, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो हमारा 2010 का क्वेश्चन है। विच फिलर कैन नॉट बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट फॉर अमीन कंटेनिंग बेसिक ड्रग टू अवॉइड द डिस्कलरेशन ऑफ द टैबलेट। वो सिंपल सा है कि जो हमारी अमीन कंटेनिंग बेसिक ड्रग्स होती है उसमें कौन सा फिलर हम नहीं यूज़ कर सकते ताकि जो टैबलेट का डिस्कलरेशन ना हो या टैबलेट की कलर चेंज ना हो। पहला है डाई कैल्शियम फॉस्फेट, दूसरा है माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, तीसरा है स्टार्च, ये चौथा है लैक्टोज। हम कौन सा चीज़ नहीं यूज़ कर सकते, कौन सा फिलर नहीं यूज़ कर सकते। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लैक्टोज। लैक्टोज को हम अमीन कंटेनिंग बेसिक ड्रग्स में नहीं यूज़ कर सकते। अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो टैबलेट्स का क्या हो जाएगा, डिसकलरेशन हो जाएगा, मतलब उसके कलर जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। ठीक, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। तो ये थे हमारे, देखो इससे पहले हम लोगों ने 2010 तक सारे क्वेश्चन कवर अप कर लिए जितने आए हुए हैं अभी तक। अब हम बात करेंगे 2023 के जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था, अ कंपोनेंट ऑफ फिल्म कोटिंग सॉल्यूशन टू मेक अ फिल्म मोर प्लायबल इनहैंस स्प्रेड ओवर द टैबलेट बेड्स एंड ग्रेन्यूल्स इज कॉल्ड। मतलब ऐसा कंपोनेंट जो हमारे जो फिल्म है उसको मोर प्लायबल बनाए, उसके जो इन्हेंस मतलब टैबलेट के ऊपर जो स्प्रेड होने की एबिलिटी है उसको इन्हेंस करे टैबलेट्स पे या बेड्स या ग्रेन्यूल्स पे, उसको क्या बोलते हैं, एड्जॉर्बेंट बोलेंगे, ह्यूमेक्टेंट बोलेंगे, स्टिफनिंग एजेंट बोलेंगे या प्लास्टिसाइजर बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको बताओ फटाफट से। तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टिफनिंग एजेंट। उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होता है, वो उनको हम बोलते हैं स्टिफनिंग एजेंट। मतलब ऐसे फिल्म कोटिंग मटेरियल के कंपोनेंट्स जो क्या करेंगे उसको इन्हेंस करें, टैबलेट को जो स्प्रेड होने के लिए, जो कोटिंग मटेरियल को टैबलेट के ऊपर स्प्रेड होने की जो एबिलिटी है उसको इन्हेंस करे, तो उसको हम बोलेंगे स्टिफनिंग एजेंट। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 22, ये भी है जीपैट 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। A tablet excipient whose function is to ensure that tablet formulation and ejection can occur with low friction between the solid and the dye wall is called। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, अभी पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन कवर किया है। तो इसका आंसर तो गलत किसी का नहीं होना चाहिए, मतलब फ्रिक्शन को रिड्यूस करे और डाई वॉल के बीच में जो इजेकुलेशन है उसको फैसिलिटेट करे। सेम क्वेश्चन अभी वहाँ पे भी था, तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ग्लाइडेंट होगा, लुब्रिकेंट होगा, एंटी एडेसिव होगा या बाइंडर होगा, बताओ फटाफट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लुब्रिकेंट। देखो सेम क्वेश्चन जिनसे भी PYQ का फायदा देखा आपने, अभी जस्ट यहाँ पे एग्जांपल में देख लो कि पीछे हमने क्वेश्चन करके आए सॉल्व करके, वो क्वेश्चन आपको 2023 के एग्जाम में फिर से देखने को मिला था। मे बी इनमें से कोई क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करके आपको 2024 में भी देखने को मिल जाए, तो फिर सारे क्वेश्चन को अच्छे से माइंड में सेटअप कर लीजिए। ठीक, तो क्या बोलते हैं उसको, लुब्रिकेंट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो क्वेश्चन 23 क्या है हमारा, Which of the following terms is used to describe the partial or complete separation of the top and body crown of the tablet from the main body of the tablet। मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी
टैबलेट की जो बॉडी क्राउन से टॉप और बॉटम क्राउन को सेपरेट हो जाना, कंप्लीट या पार्शियल सेपरेशन होना, उसको क्या बोलते हैं? लैमिनेशन बोलते हैं, कैपिंग बोलते हैं, पिकिंग बोलते हैं या मॉटलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको जो बोलते हैं बोलते हैं कैपिंग। अब देखो, इसको याद करने का सिंपल सा एक तरीका है कि बॉडी क्राउन्स, अगर क्राउन्स वर्ड कहीं से आ जाए तो सी से क्राउन एंड सी से कैपिंग, आप वहाँ पे उसको याद कर सकते हो कि क्राउन वर्ड आ रहा है मतलब वो कैपिंग से रिलेटेड है। ठीक, तो ये था 23 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। अब बात करते हैं 23 के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। अब देखो पिकिंग, ये क्वेश्चन अब अगर मुझे समझाना पड़े तो क्या होता है, अभी मैंने पूरे डिटेल में बताया कि कैसे पिकिंग या स्टिकिंग को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो पिकिंग क्या? सेपरेशन ऑफ टैबलेट्स इनटू 2 और मोर लेयर? बिल्कुल नहीं। द सिचुएशन व्हेन द सरफेस मटेरियल फ्रॉम द टैबलेट्स इज स्टिकिंग टू एंड बीइंग रिमूव फ्रॉम द टैबलेट सरफेस बाय द पंच। ठीक है, ये हो सकता है, बट आगे हम अभी जजमेंट पे नहीं जाएंगे, हम सारे आंसर्स को पढ़ेंगे। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कलर ऑफ द टैबलेट, नहीं, इसको मॉटलिंग बोलते हैं। पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द टॉप और बॉटम क्राउन, अभी हमने देखा कि इसको हम लोग कैपिंग बोलते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड, द सिचुएशन व्हेन द सरफेस ऑफ द टैबलेट मटेरियल फ्रॉम द टैबलेट इज स्टिकिंग टू एंड बीइंग रिमूव फ्रॉम द टैबलेट सरफेस बाय अ पंच, मतलब टैबलेट के पंच से रिमूव होना, टैबलेट के सरफेस से पंच, जब उसको इस टैबलेट के पंच पे चिपक के फिर वो निकल जाना, उसको हम बोलते हैं क्या? पिकिंग बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या है, देखो अभी यहाँ फिर देखो रेजोल्यूशन अपरेटस से पूरे के पूरे क्वेश्चन पूछ लिया गया ना। तो ये अगर आपको इस वीडियो चाहिए तो बताना मेरे को, बट उससे पहले इस वीडियो को शेयर करो, अच्छे खासे दोस्तों के साथ दबा के शेयर कर दो ग्रुप्स में। ठीक, तो क्या है लिस्ट ऑफ रेजोल्यूशन अपरेटस? टाइप 1, टाइप 5, टाइप 6 और टाइप 7, और साथ में उसका क्या है, उसके नाम का यहाँ पे वो दिया हुआ है कि टाइप 1 को क्या बोलते हैं, टाइप 2 को, उसको मैच करके यहाँ पे लिखना है। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है, वो है क्या है? ए मतलब टाइप 1 को हम एक 3 टाइप 1 को हम क्या बोलते हैं? बास्केट टाइप। फिर टाइप 5 को हम क्या बोलते हैं? टाइप 5 को हम बोलते हैं पैडल्ड ओवर डिस्क। और यूएसपी ऑपरेटस टाइप 6 को हम क्या बोलते हैं? सिलेंडर ऑपरेटस बोलते हैं। और यूएसपी ऑपरेटस टाइप 7 को हम बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग होल्डर। तो ये था जीपैट 2023 के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या हुआ कि हमारे टोटल 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। 25 क्वेश्चन मतलब आपके बनते हैं 100 मार्क्स। अब 100 मार्क्स में आपके कितने मार्क्स बने, कितने % मार्क्स बने, आपकी कितनी एक्यूरेसी है, उस पर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन कहाँ पे है इस टाइम पे, और आप उसको इन्हेंस कैसे कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि कैसे लगी। और बाकी आपको किसी भी इसमें से किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो या इस सीरीज़ में किसी टॉपिक पे पहले वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ, उस पर हम वीडियो लेके आएंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल जाके फटाफट से ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और डेली बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे चल रहा है, तो उसको जाके ज्वाइन करो लो जरूर से ज़रूर। उसके बाद इंस्टाग्राम पेज हमारा फॉलो कर लो, और हमसे कांटेक्ट करना हो तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। और ग्रो फार्मा का यूट्यूब चैनल तो आप हमें देख ही रहे हो, तो यूट्यूब चैनल पर भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ जीपैट के एग्ज़ाम तक आप लोग के लिए आने वाले हैं। और ये सीरीज़ कंटिन्यू होगी, इसके बाद एक नई सीरीज़ हम लोग चालू करेंगे, रैपिड रिवीजन सीरीज़, तो वहाँ पे भी सारी चीज़ें कवर अप होंगी। तो बहुत कुछ प्लान्ड है आप लोग के लिए, बस आप लोग फॉलो करके सपोर्ट दिखाओ सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो फिर वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।